हेलो बच्चा पार्टी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सक्रीशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो है वो वर्ड कहाँ से बना है? एक्सक्रीट से, मतलब ये कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर है जहां पर कुछ ना कुछ एक्सक्रीट होने वाला है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास, रिमूवल ऑफ जो भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के। सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हमें रिमूव करना है जितने भी हार्मफुल वेस्ट हैं उनको। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन बींग्स के अंदर। पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर वी नो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ होता है जिसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ एक्सक्रीशन करना। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, उनका काम क्या होगा बेसिकली कि जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना बॉडी से बाहर। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है मैं सभी नोट डाउन कर ली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसको उसमें आपको मिलेंगे किडनीज मिलेंगे। किडनीज आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। किडनीज के बाद यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर का एक पेयर प्रेजेंट होता है। डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे, अभी पार्ट्स का नाम देख लो। यूरेटर के बाद यू हैव यूराइनरी ब्लेडर। यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर के बाद वन इज यूरेथ्रा। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम फर्दर और डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किडनीज कहाँ पर होती हैं। किडनीज दे आर लोकेटेड इन द, किडनीज कहाँ लोकेटेड होती हैं? किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन पार्ट के अंदर हमारे पास किडनीज लोकेटेड होती हैं। यूरेटर कहाँ आता है? हर एक किडनीज में से पेयर है ना, तो ईच किडनी कम्स ओरिजिनल, ईच किडनी एंड इनटू अ यूरेटर। तो यूरेटर कहाँ से आ रहा है? ईच किडनी से आ रहा है। और कहाँ जा रहा है? टू द यूराइनरी ब्लेडर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा यूरेटर कहाँ से आ रहा है? किडनी से। और जा कहाँ पर रहेगा? टू द यूरिनरी ब्लेडर। नाउ यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है? यूरिन इज कलेक्टेड। यूरिन कलेक्ट होता है और उसके बाद यहां से वो जाता है टू द यूरेथ्रा ताकि वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए, फॉर एक्सपेलिंग आउट। बाहर एक्सपेलिंग करने के लिए यूरेथ्रा के थ्रू वो पास करता है। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। सबसे पहले किडनीज होती हैं। किडनी से हर दो किडनीज हैं और दो यूरेटर हैं, तो हर एक जो है एक किडनी एक यूरेटर से जाकर ज्वाइन होती है। यूरेटर्स ज्वाइन होते हैं यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है और जो कि फर्दर मीट करता है यूरेथ्रा को, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी ब्लैडर भर जाता है तो यूरिन को एक्सपेल आउट किया जा सके। ठीक है, अब यूरिन बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि हम हमारी बॉडी में यूरिन क्यों फॉर्म होता है? सो पर्पस क्या है इसका कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड से, द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उनको हमें फिल्टर आउट करना है ब्लड से। क्योंकि ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सो उनको फिल्टर आउट करने के लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने CO2 पढ़ा था ना, लंग्स से CO2 रिमूव हो जाती है क्योंकि CO2 के हमारी बॉडी को नीड नहीं है, हार्मफुल है, तो रिमूव हो जाती है। सिमिलरली जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, नाउ बेसिक फिल्ट्रेशन जो है, बेसिक फिल्ट्रेशन मतलब जो बेसिक पार्ट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, वो क्या है? The basic filtration unit of the kidney are the nephrons. Nephrons are the basic filtration unit of the किडनी। जो ये किडनीज होती हैं ये बहुत सारी थिन वोल्ड ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ये फर्दर एक कप शेप्ड एंड बनाती है, कोइल्ड ट्यूब बनाती है जिसे हम वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके डायग्राम भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल में ये एंड करती है जो कि फाइनली फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से मतलब पैक की जाती है टुगेदर। ये देखो, ये हमारे पास कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। इसके अंदर अगर आप इस ट्यूब की बात करोगे तो ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं इसको मार्क कर देती हूँ दूसरे कलर से। ये आपके पास है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट जहां पर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद ये जो यहाँ से दो एफिरियोल्स निकल रहे हैं, इट आर्टेरियोल्स निकल रहे हैं, इस वाले को बोलते हैं हम इफरेंट आर्टेरियोल, और इस वाले को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ई और ए का फर्क है बस, एफरेंट आर्टेरियोल। इसके बाद ये जो आपको कप शेप्ड दिख रहा है, दिस इज द बोमन्स कैप्सूल, जो मेन पार्ट हमने अभी पढ़ा ना, जहां पर कलेक्शन हो रही है, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ये क्या थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होती है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस लूप को हम बोलते हैं हेनलेज लूप, दिस लूप इज द हेनलेज लूप। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन कैसी होती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है, किडनीज की फिल्ट्रेशन यूनिट है, मतलब ये मेन पार्ट है जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। बहुत सारा, बहुत बड़ा होता है नंबर के अंदर ये, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक तो है ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल है, उसके बाद एक लंबी सी ट्यूब है विच इज द रीनल ट्यूब, जिसे हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आ जाती है, उसके अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आ जाती है। फंक्शन क्या है इसका, देखो सबसे पहले ब्लड जो है वो किडनी में एंटर करता है रीनल आर्टरी से, ठीक है, उसके बाद वो ब्रांच हो जाता है बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर जो ग्लोमेरुलस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अब वाटर और सोल्यूट्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन में ट्रांसफर होते हैं बोमन्स कैप्सूल के अंदर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, सोल्ट्स हैं, ये इस ट्यूब के अंदर रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, और अब यहाँ से जो भी बच गया ना, जो अब एब्जॉर्ब नहीं हुआ, विच इज वेस्ट फॉर द बॉडी, वो आगे जाके कलेक्ट होता है यूरिन के अंदर, यूरिन की फॉर्म में वो ऐड हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे मूव करता है, जो और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ से, और अब फुल फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और उसके बाद फाइनली कहाँ चला जाएगा, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये वाली जो डक्ट है ये क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक नेफ्रॉन थोड़ी ना है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट कर लेती है। अब यूरिन जो है वो हर एक किडनी के अंदर बनता है, और उसके बाद वो यूरेटर में एंटर करता है, इसको हम किडनी के डायग्राम से समझेंगे। इतना समझ आ गया आपको बिल्कुल अच्छे से? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा से चला कर देखो। इसके बाद अब इतना पार्ट हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ चुका है, यानी कि ये पूरा किडनी के अंदर हो रहा है ये पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं किडनी के अंदर क्या हो रहा है। अब थोड़ा रफली मैंने इसे ड्रॉ करा, आप अच्छे से लेबलिंग वगैरह करके ड्रॉ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब लगता है। सो इसके अंदर हम लेबलिंग कर लेंगे, ये है आयोटा, उसके बाद ये आपको दिख ही रहा है, ये तो समझ आ ही गया होगा, किडनी है ये दोनों। ये वाली जो वीन है इसे हम, ये वाली जो आर्टरी है इसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी। दिस इज द रीनल आर्टरी, दिस इज योर यूरिनरी ब्लेडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर, एंड दिस इज फाइनली द यूरेथ्रा। ठीक है, इधर साइड मूव करते हैं, ये भी क्या है, किडनी है। किडनीज के बाद दिस वाली इज द वेना कावा, ये वाली जो है दिस इज द वेना कावा, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर। आई सी सिमिलरली आयोटा की भी होगी एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर। रीनल, ये वाली रीनल आर्टरी है, और दिस इज द वेना कावा। ठीक है, किडनीज के बाद ये वाली हो जाएगी आपके पास रीनल वीन, जो ये वाली है, ये वाला पार्ट, दिस इज द रीनल वीन, दिस इज द रीनल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी विल कैरी द ब्लड अवे, अवे फ्रॉम द ब्लड, थिंग्स अवे फ्रॉम द ब्लड, और ये कैरी करेगी टू द ब्लड। उसके बाद हम मूव करेंगे टू द यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब किडनीज के अंदर क्या हो गया, यूरिन जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसके बाद मूव करेगा टू द फ्रॉम द यूरेटर, और यूरेटर से जाएगा टू द यूरिनरी ब्लेडर। यूरेटर से कहाँ मूव करेगा, यूरिनरी ब्लेडर में मूव करेगा, और वहां से जहाँ, जो कि किस में ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी, उसके बाद इनटू द यूरेटर। ठीक है, सो दिस वाज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। इसके साथ ही जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास आ जाएगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। और प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो थोड़ा सा ईजी ही टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, sketch is not working, excretion in plants. ओके, सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के पास तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए तो आपको पता है ये प्लांट्स के पास क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स हैव
स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन भी होती है वहाँ पर। बाकी जो वेस्ट हैं वो लीव्स में, बार्क में कहीं पर स्टोर हो कर लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, और फिर वो जब लीफ या बार्क जो है वो झड़ जाते हैं, पत्ते वगैरह, तो उसके साथ ही जो वेस्ट है वो भी प्लांट से फॉल ऑफ कर जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और वेस्ट हैं जो वो अपने सॉइल के अंदर भी, सराउंडिंग सॉइल के अंदर भी सिक्रीट कर देता है। और गम्स और रेजिन्स जो हैं वो जो पुराने जाइलम टिश्यूज हो जाते हैं ना, उनके फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो गम्स और रेजिन एक्सक्रीटेड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज, जो पुराने वाले हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं रहे हैं प्लांट के लिए, उसके अंदर वो बाकी का गम्स और रेजिन्स को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर तो काफी इजी प्रोसेस है एक्सक्रीशन का। इतना ही था एक्सक्रीशन के पार्ट में। आई होप आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर एक्सक्रीशन अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।